एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आप पैसा के लिए काम करते हो या पैसा आपके लिए काम करता है? ज़्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूँ। और यही सोच एक नॉर्मल आदमी को हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रखती है। रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसमें पैसा को समझने का नया नजरिया मिलता है। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 5 सबसे पावरफुल लेसन्स, एग्जाम्पल्स, कहानियों और रियल लाइफ टिप्स के साथ समझाऊंगी। और एक प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने वीडियो इन तक देखा तो आप पैसा को लेके अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदल देंगे। लास्ट पॉइंट आपके लिए गेम चेंजर होगा, इसलिए मिस मत करना। चलिए पहले थोड़ा समझते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी कौन है और उन्होंने ये किताब लिखने की सोची क्यों। रॉबर्ट की लाइफ में 2 फादर फिगर्स थे। एक उनके खुद के फादर, जिन्होंने वो पूरा पुअर डैड कहते हैं। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्होंने कॉलेज डिग्रीज ली, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहे। दूसरे थे उनके दोस्त के फादर, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में माहिर थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, सैलरी सेफ है। रिच डैड कहते थे, बेटा पैसा को समझो, पैसा आपके लिए काम करेगा। रॉबर्ट के पास दोनों सोच को देखने का मौका था। एक तरफ जॉब वाली सेफ्टी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल फ्रीडम। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिच डैड की सोच को फॉलो करेंगे। इसी जर्नी को उन्होंने किताब रिच डैड पुअर डैड के रूप में लिखा। लेसन 1, असेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है असेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। पुअर डैड कहते थे, एक अच्छा घर लो, कार लो और ईएमआई भरते जाओ। लेकिन रिच डैड कहते थे, घर और कार लायबिलिटीज है, क्योंकि ये आपको पॉकेट से पैसा निकालते हैं। असेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है। सिंपल शब्दों में, अगर कोई चीज आपके लिए इनकम जनरेट कर रही है तो वो असेट है। अगर कोई चीज आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है वो लायबिलिटी है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। रमेश ने सैलरी से एक बड़ी कार ली। हर महीने उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस, पेट्रोल और मेंटेनेंस खर्चा आता है। मतलब पैसा उसके पॉकेट से जा रहा है। सुरेश ने वही पैसा एक छोटी रेंटल प्रॉपर्टी में लगाया। अब हर महीने उससे किराया मिलता है। ये एसेट है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो हमेशा असेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। अब एक सवाल आपके लिए, आपके पास कितने असेट्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं और उनकी लायबिलिटीज हैं जो पैसा निकाल रही हैं? कमेंट में बताना ना भूलना। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज पावर। दूसरा लेसन है फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। पुअर डैड कहते थे, बेटा स्कूल जाओ, मार्क्स लाओ, नौकरी पकड़ो, सैलरी सेफ है। लेकिन रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें पैसा कमाना नहीं सिखाता, सिर्फ काम करना सिखाता है। सोचिए दोस्तों, स्कूल में हमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि टैक्सेस कैसे काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन हमारी सैलरी को कैसे खाता है? यही फर्क है अमीर और गरीब के बीच का। एक एग्जांपल, मानो आपको 1 लाख का बोनस मिला। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं हो तो शायद आप नया फोन, बाइक या शॉपिंग में पैसा उड़ा दोगे। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हो तो आप पैसे को इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एक छोटी प्रॉपर्टी में। रिच डैड कहते थे, आपके दिमाग के अंदर ही असली खजाना है। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे तो पैसा अपने आप अट्रैक्ट होगा। मैं आपको एक छोटा टास्क देता हूँ, अगले हफ्ते एक फाइनेंशियल टॉपिक पढ़िए, जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है या म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखना आपका पैसे को समझने का तरीका बदल जाएगा। लेसन 3, माइंडसेट शिफ्ट। तीसरा लेसन है माइंडसेट का फर्क। पुअर डैड कहते थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। एक छोटी सी लाइन आपके दिमाग को बंद भी कर सकती है या नया आइडियाज के लिए खोल भी सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप सोच लेते हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो दिमाग बंद हो गया।
लेकिन अगर आप सोचते हो कि कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूँढने लगता है। एक्स्ट्रा इनकम, साइड हसल, इन्वेस्टमेंट्स। रिच डैड कहते थे पुअर लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अमीर लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में ये एक लाइन चेंज कर लो तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। लेसन 4, मनी शुड वर्क फॉर यू। चौथा लेसन है, पैसा को अपने लिए काम करना सिखाओ। पुअर डैड पैसा के लिए काम करते थे, सैलरी मिलती थी, खर्च होती थी, फिर वेट नेक्स्ट सैलरी का। ये एक साइकिल थी जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती। रिच डैड कहते थे आप पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। एग्जाम्पल, मानो एक एम्प्लॉय है जो 30 साल जॉब करता है, उसने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो रिटायरमेंट के बाद भी स्ट्रगल करेगा। दूसरी तरफ एक बंदा है जो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता गया, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, वो 40-45 तक की फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। लेसन क्लियर है, पैसा काम करे आपके लिए, ना कि आप पैसा के लिए। लेसन 5, टेक रिस्क एंड लर्न। पांचवा और फाइनल लेसन है रिस्क लेना और सीखना। पुअर डैड रिस्क से डरते थे, वो कहते थे सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते थे रिस्क लो, गलती करो, सीखो, इसी से ग्रोथ आएगी। दोस्तों, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं, गरीब लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं। एक कहानी, एक एंटरप्रेन्योर ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया, लेकिन उसने सीखा और दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया जो सक्सेसफुल हो गया। अगर वो पहले फेलियर के बाद रुक जाता तो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ये डिफरेंस है, रिस्क लेने से ग्रोथ आती है। सेफ जोन में रहकर कोई भी अमीर नहीं बन सकता। एक्स्ट्रा लेसन्स एंड कोट्स, बुक में और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। स्किल सीखना पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, वो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। फियर एंड ग्रीड कंट्रोल पीपल, मतलब डर और लालच दोनों ही गरीब बनाते हैं। रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सीखने, रिस्क लेने और अपनी सोच को बदलने के लिए रेडी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के 5 पावरफुल लेसन्स। पहला, असेट्स बनाओ, लायबिलिटीज कम करो। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली पावर है। तीसरा, अपना माइंडसेट चेंज करो, कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। रिस्क, पांचवा, रिस्क लो और सीखो। अगर आप इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपनी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आ जाओगे। आपको कौन सा लेसन सबसे पावरफुल लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही नॉलेज पैक्ड समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।